बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला, तफसीली फैसला था, वो जारी कर दिया। बड़ा इंतजार था इस फैसले का। दूसरी तरफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल कानून में तब्दीली के बाद आप जानते हैं कि एक नई कमेटी तश्कील दी गई। उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस कमेटी में जाने से इनकार कर दिया। उसका एक खत लिखा है जिसका मतन इंतहाई सख्त नजर आ रहा है मद्दे नजर में। ये उनके मुताबिक शफाफियत और बुनियादी प्रिंसिपल्स जो जुडिशरी के हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, उसके खिलाफ है। लेकिन उस पर हम आते हैं। सबसे पहले तफसीली फैसले को देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला आज जारी कर दिया। तकरीबन 70 सफ़े का फैसला है। 2024 के आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है, ये कहना था इलेक्शन कमीशन ऑफ माफी चाहता हूं, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट के इस तफसीली फैसले का, आज इसमें लिखा गया है। और सबसे ज्यादा तनकीद इलेक्शन कमीशन पर की गई है कि वो अपना काम करने में नाकाम रहा। वैसे तो मसला इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी या सलाहियत का नहीं है। मसला तो आप जानते हैं, हम पाकिस्तान में जानते हैं, बड़े अरसे से 70, 75, 76 साल से देख रहे हैं कि सियासी होता, सियासी प्लेयर्स के किए गए फैसले, सियासी फैसले जो मुख्तलिफ औकात में किए जाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। मसला उन गोल्स और मकासद का है जो तय किए जाते हैं। इस निजाम को चलाने के लिए कुछ फैसले किए गए थे, ये सब इलेक्शन से पहले वाज़ेह था। उसको गिरफ्तार करना था, कर लिया। उस पर केस बनाने थे, बना दिए गए। सजाएं सुनानी थी, 40 साल की सजाएं सुना दी। इलेक्शन नहीं जीतने देना था, हरा दिया गया। जमात टूटनी थी, टूट गई। बची कुची जमात को खुडे लाइन लगाना था, लगा दिया गया। और अब उसे जेल में रहना तो यूं ही जेल में रखा जाएगा। सियासत से तो यही आवाज आ रही है। आइन और कानून की आवाज क्या है? इस मुल्क में आइन और कानून, जमहूरियत और अखलाकियात की आवाज नहीं हुआ करती। ये कम ही नजर आते हैं। ढूंढने जाओ तो मिलते नहीं है। बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि वो असूल जिनको सबसे ज्यादा पैरामाउंट होना चाहिए था, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा नापैद वो असूल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। जाहिर है ये बात शॉर्ट ऑर्डर में की गई। तशरीह गलत थी, यह नीयत। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा था, अब भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ एक मुखालिफ और पार्टी के तौर पर मुकाबला करके हमें भी हैरान कर दिया। और यह बात भी पहले प्रोसीडिंग्स के दौरान कही जा चुकी है। इलेक्शन कमीशन का बुनियादी काम शफाफ इंतखाबात है, ना कि मुकाबला करने वाला फरीक बनना है। अब असल सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करेगा या नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में क्या कहा करते थे? अगर कोई फैसला है तो उस पर क्या होना चाहिए? उन्होंने एक जलसे में यूसुफ रजा गिलानी साहब के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, एक तकरीर की थी और क्या कहा था, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है, फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। तो अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। इदारों से तसादुम का सिलसिला अरूज पर है। अदलिया के दर्जनों फैसलों को पांव तले रौंदा गया है। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ कह दे तो आपके पास इख्तियारात नहीं, आप उस बात को मन व तस्लीम करना होगा। किसी शख्स को या किसी अदारे को, अदलिया को ब्लैकमेल करना और अपनी मर्जी के फैसले कराना, मैं समझता हूं इससे घिनौना और कोई कारोबार नहीं है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का इन्हिसार इस बात पर है कि जो अदलिया के फैसले हैं उन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये भी अच्छे वक्तों की बातें थी। अब शायद इसका इतलाक नहीं होता। अब क्या सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करेगा या नहीं। माजी बताता है कि जब मुख्तसर फैसला आया उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ने फैसले के एक हिस्से पर अमल किया और दूसरे को छोड़ दिया। 41 नशिस्तों पर पीटीआई को देने से इनकार कर दिया गया। 8 जजेस के फैसले की वजाहत के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत के बावजूद फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया। मुझे नहीं याद पड़ता, अपनी जात में 24-25 साल मुझे सिर्फ सहाफत करते हो गए, अदरवाइज भी आप देखते हैं कि आखिरी मर्तबा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले को मानने से इस तरह कब इनकार किया था। अब इनकार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं यह भी हम सब जानते हैं। इस सारे अमल को कानूनी सहारा और जवाब देने के लिए पार्लियामेंट ने भी अपना किरदार अदा किया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके एक कानून बनाया गया। पार्टी वापस्तगी तब्दील करने पर पाबंदी लगा दी गई, जो कि पहले से कानून का हिस्सा थी, लेकिन इस
फैसले में यह जवाब दिया गया था तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले की गलत तशरीह की वजह से सियासी जमात को ज्वाइन नहीं कर पाए थे। बहरहाल नए कानून में पार्टी वाबस्तगी तब्दील करने पर पाबंदी लगा दी गई और फैसले का इतलाक माजी से कर दिया गया। ये वो कानूनी हुज्जत थी जिसकी कमी थी। स्पीकर कौमी असेंबली भी पीछे ना रहे, वो सिंध असेंबली के स्पीकर, पंजाब असेंबली के स्पीकर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने से मना करते रहे। यकीन करें इस फैसले पर अमल नहीं होगा और इसकी वजह यह है कि सियासत यह डिक्टेट करती है कि उस पर अमल ना हो। उस पर अमल ना करने की एक बड़ी बुनियादी वजह आप जानते हैं, 2/3 अक्सरियत चाहिए चंद आईनी तरमीम करने के लिए। इस तरह मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, वरना उस तरह भी हो ही जाएगी। दूसरी तरफ एक और बड़ी दिलचस्प पिछले चंद दिनों में एक तब्दीली आई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, आपको याद होगा। आइए देखें कि इस मुल्क का निजाम चलता कैसे है। चंद माह पहले पूरे मुल्क को इस बात पर कायल करने की कोशिश की जा रही थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कितना जमहूरी कानून है और यह कानून साजी कितनी जरूरी है इस मुल्क के लिए। सुप्रीम कोर्ट से फैसले और बेंचों की तश्कील के आमराना तर्ज को बदल रहे हैं, यह बार बार कहा जा रहा था। क्या बुराई है कि एक चीफ जस्टिस के बजाय 3 जज अब यह फैसला करेंगे कि क्या बेंच बनना है। सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत का बोलबाला होगा। क्या बयानात आते थे, जरा सुनिए। आज हमें फैसला करना है कि हमने करोड़ों आवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ मिलना चाहिए। आइन और कानून पर अमल करना है कि या फिर हमने इस मुल्क के अंदर जंगल के कानून को चलते रहने देना है। इस कानून साजी से वन मैन शो का इख्तिताम होगा। इदारे शख्सियात से मजबूत नहीं होते, निजाम से मजबूत होते हैं और यही रूह है इस सारी कानून साजी की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक शख्स से उसकी पावर डिल्यूट करके उसको 3 बेंच के मेंबरान में जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये कानून हमारा जुडिशरी को एम्पावर करते हैं। इसका नाम बदले जस्टिस एम्पावरमेंट लेजिस्लेशन। हमारा सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत अगर बहाल हो रहा है तो इस कानून से होगा। नारेबाजी सुनिए आपने, जमहूरियत बहाल हो रहा है तो इस कानून से होगा। फिर क्या हुआ, जैसे ट्रिब्यूनल में या ट्रिब्यूनल्स के बारे में अपने बनाए कानून को बदला। आपको याद होगा पिछली हुकूमत में पीडीएम ने कानून बनाया था कि ट्रिब्यूनल में सिर्फ हाईकोर्ट के जजेस होंगे, लेकिन फिर जब लगा कि हाईकोर्ट के जजेस की जगह रिटायर्ड जजेस चाहिए, उसकी कानून साजी की गई सिर्फ इसलिए कि अपनी सीटें बचाई जा सके। अब इस कानून साजी में भी तब्दीली की गई। चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी के एक जज को कमेटी का हिस्सा बनाने का इख्तियार दिया गया है। जो जमहूरियत उस वक्त चाहिए थी वो अब नहीं चाहिए। जिस सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात उस वक्त जरूरी थे, अब उन्हीं इस्लाहात को रिवर्स करना जरूरी हो गया है। आज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। उन्हें समझ आ रही है कि निजाम क्या कर रहा है। जाने से पहले मैं जरा, चे गुवेरा एक बहुत बड़ा इनकलाबी था, कहते हैं अगर कोई सही मानों में इस दुनिया ने इनकलाबी देखा तो चे गुवेरा इनकलाबी था। कहता था कि क्या जरूरत थी आइन कानून की किताबें लिखने की, सिर्फ इतना ही लिख देते कि जिसमें ताकत ज्यादा होगी अदालत उन्हीं की गुलाम होगी। हमारे साथ बिलाल कियानी साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब आपका हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं जैन कुरैशी साहब। जैन कुरैशी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि एक खत भी लिखा गया है, कुमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। एक खत लिखा गया है जो आज लिखा है इस कमेटी के इजलास में शिरकत ना करके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। मैं चाहता हूं आपकी नजर से शायद ना गुजरा हो। उन्होंने कहा कमेटी के सामने रखा जाए और मिनट्स का हिस्सा बनाया जाए इसको। ऑर्डिनेंस आने के बाद जल्दबाजी में कमेटी को, यानी जो कमेटी बनाएगी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, दोबारा बनाया गया। राजा आमिर केस के मुताबिक, आइन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सिर्फ उस वक्त कानून साजी पार्लियामेंट कर सकती है जब पब्लिक इंटरेस्ट का मामला हो। कानून से शफाफियत और सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाने में इससे ज्यादा मदद मिलती है। अपनी दानिश के साथ अदलिया ने या अदालत ने पार्लियामेंट की जानिब से इंक्रोचमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। अगर कोई ऐसी तरमीम लाई गई या कोशिश की गई जिससे अदलिया की आजादी मुतासिर हो तो आइन के मुताबिक कोर्ट खुद उससे डील करेगा। इस ऑर्डिनेंस के बाद चंद इंतहाई सीरियस सवालात हमारे सामने खड़े हैं। चीफ जस्टिस को यह डिस्क्रेशन देने की जरूरत क्यों महसूस हुई कि वो अपनी मर्जी का दूसरा जज अपॉइंट कर सकते हैं, जबकि पहले ही जबकि कोई फौरी ऐसी जरूरत सामने नहीं थी, वो भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए, जबकि काम कानून साजी के जरिए किया जा सकता था।
اس کی ٹائمنگ غلط ہے جب ایک آئینی کرائسس ہمارے سامنے موجود ہے. میں جاننا چاہوں گا اپنے مہمانوں سے کہ آئینی کرائسس کیا ہے جو خط آ گیا ہے. آرڈیننس کی کانسٹیٹیوشنلٹی پر سیریس ڈاؤٹس ہیں. پرانی کمیٹی کو کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی تھی, اس خط میں لکھا ہے, اور وہ کمیٹی کنٹینیو کر سکتی تھی, لیکن اس کے برعکس آرڈیننس کے اجرا کے چند گھنٹوں کے اندر کمیٹی کو دوبارہ بنایا گیا, یعنی ری کانسٹیٹیوٹ کر دیا گیا, اور جسٹس امین الدین خان کو اس کا حصہ بنا دیا گیا. یہ میں خط میں نہیں ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کو بنایا گیا حصہ. دوسرے سینئر ترین جج جسٹس منیب اختر کے ہٹانے کی کوئی وجہ نہ دی گئی, جو قانون سازی کے بعد کمیٹی کے ہر اجلاس میں نہ صرف شریک ہوئے اور آج کی میٹنگ کے لیے بھی اویلیبل تھے. مزید کوئی وجہ نہیں دی گئی کہ اگلے سینئر موسٹ جج کو بھی نظر انداز کیا گیا اور چوتھے سینئر ترین جج کو کمیٹی ممبر بنا دیا گیا. اب انگریزی میں جو لکھا گیا وہ میں اردو میں ترجمہ کروں, شاید ٹھیک نہ ہو سکے میرے سے. سچ انفارچونیٹ چیری پکنگ اینڈ undemocratic display of one man show is precisely what act tried to discourage. یعنی جو قانون بنایا گیا تھا اسی غیر جمہوری رویوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا. پرانا قانون اس غیر جمہوری رویے اور ایک آدمی کے شو کو روکنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا. کسی ایک فرد کے ہاتھ میں تمام انتظامی اختیارات دے دینا, جیسے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں جمہوری طرز حکمرانی اور جوڈیشل فیئرنیس کے اصولوں کے منافی ہے. عدلیہ کو شفاف اور انکلوسیو ہونا چاہیے تاکہ عوامی مفادات کا دفاع کر سکے, نہ کہ ون مین شو ہو. آخری صفحے پر بھی انہوں نے جلد بازی میں بنائی گئی کمیٹی اور جو جسٹیفیکیشن ہے اس میں سوال اٹھائے. قانون کے لیے کوئی بڑی اہمیت ہے, اور انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, جب اس کی ایک ہیئرنگ چل رہی تھی انہوں نے کوئی کیس نہیں سنا, ان کے لیے اتنا اہم تھا, اب کیا ہو گیا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ جو اکثریتی فیصلہ ہے rather than hurriedly acquiescing to it and quietly reconstituting the existing committee without any lawful justification reasons, I am afraid any proceedings taken or decisions made by the committee will go against the full court bench decision of this court in Raja Amir and will undermine the integrity of highest institution of justice in the country.